हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम चर्चा करेंगे बिहार दर्शन, अभी हम लोग करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम जो है कि बिहार के विभिन्न प्रमंडलों का अवलोकन करेंगे और सभी जिला का कुछ तथ्यात्मक जो है जानकारियां हैं उसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन मूल उद्देश्य होगा कि हम लोग जो है कि प्रमंडल को जानें, कौन से प्रमंडल हैं, कहाँ पे अवस्थित हैं, कौन कौन से उसमें ज़िले आते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग भौगोलिक लोकेशन नहीं जानिएगा ज़िला का, तब तक आपको दिक्कत बिहार में होगा। और बीपीएससी की परीक्षा आनी है, सीडीपीओ की परीक्षा आनी है, ईएसआई का इंटरव्यू होना है और बिहार से संबंधित तमाम जो परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। ठीक है, तो पूरे वीडियो आप लोग देखिएगा और बहुत सारी तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेंगे और बहुत सारी रोचक जानकारियां भी आपको मिलेगी। अभी हम लोग चल रहे हैं तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहला ज़िला है आपको पश्चिमी चंपारण, और इसके बाद आप पूर्वी चंपारण हो गया, फिर आपको हो गया सीतामढ़ी, फिर है शिवहर, फिर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर है शिवहर के बाद। ठीक है, मुजफ्फरपुर का भौगोलिक विस्तार है और उसके बाद आपको वैशाली। ठीक है, ये अगर देखें तो ये आपको हो गया तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल का अगर हम जानकारियां देखें कुछ विशेष तौर पे, तो यहाँ पर एक है टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि अभयारण्य, जो कि बिहार का जो है पहला आपको टाइगर रिजर्व है और एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि अभयारण्य। और यहाँ पर जो है टोटल बाघ की संख्या आपको पूछी जा सकती है। 31 बाघ यहाँ पे पाए गए थे, जो डाटा है उसके अनुसार, और वाल्मीकि अभयारण्य है। पश्चिमी चंपारण की और कोई विशेषता देखें तो सबसे पहले भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो बिहार के सबसे उत्तरी सिरे पे इसका अब स्थिति है। सोमेश्वर श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि सबसे ऊंची श्रेणी है बिहार की। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है दोस्तों। पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है वो बेतिया है। ठीक है, आपको जानना है। और सबसे ज़्यादा जो है गन्ना का उत्पादन भी इसी ज़िले में होता है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग को याद रखना है। देखिए हमने क्या क्या विशेषता बताया। सबसे पहले एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में जो है वो आपको कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या कितनी है वहाँ? 31 बाघ हैं। ठीक है, पश्चिमी चंपारण गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और हमने देखा कि उत्तरी सिरे में बिहार के जो है कि आपका पश्चिमी चंपारण है। यहाँ सोमेश्वर श्रेणी भी है। पश्चिमी चंपारण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि एसटी पॉपुलेशन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आपका पश्चिमी चंपारण में ही है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आप आइए, हम लोग चलते हैं घूमने के लिए पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जब हम घूमने के लिए गए तो यहाँ पर मुख्यालय हमको मिला पूर्वी चंपारण में। कौन सा मुख्यालय हमने पाया इसका? मोतिहारी। मोतिहारी का जो महत्व है आप लोग जानते ही होंगे। चंपारण जो आंदोलन हुआ उसमें जो है मोतिहारी केंद्र था उसका, और मोतिहारी का भी अपना एक महत्व है। और अहूना मटन बनाने की जो परंपरा है वो आपको पूर्वी चंपारण में रही है। और मोतिहारी में बहुत सारा अहूना मटन आप देख सकते हैं। एक अलग विधि है जिसको जीआई टैग देने की बात चल रही है, तो ये आपको है। और यहाँ पर जो है कि बहुत सारा जो है कि आप अशोक के स्तंभ भी मिले हैं, तो वो भी देखना है कि कहाँ पे मिले हैं। इतिहास जब हम करेंगे तो उसके संदर्भ में ये जानकारियाँ आपको दी जाएगी। अभी हम लोग फिर उसके बाद जब आएंगे तो आपको आना है कहाँ पे? अगला ज़िला आपका होगा जो सीतामढ़ी होगा। ठीक है, सीतामढ़ी। और यहाँ पर जनकपुरी जो चर्चा में है, जनकपुर, सीता का जन्म से जुड़ा हुआ बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, सीतामढ़ी में। और ये अगर पूछा जाए आपको तिरहुत प्रमंडल के कितने ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं,
तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, सबसे पहला ये था पश्चिमी चंपारण, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर हो जाएगा तीसरा सीतामढ़ी, फिर हो जाएगा शिवहर। दोस्तों शिवहर एक ऐसा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, छोटा है लेकिन यहाँ पर डेंसिटी जो है जनसंख्या की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी कितनी है ये भी आपको जानना है, 1880, और सेकेंड पोजीशन पे है आपका पटना। ठीक है, तो शिवहर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे आप सभी को जानना चाहिए, सॉरी, वो है कि सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो फिर आपको एक मिलेगा ज़िला, उसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर काफ़ी फेमस है, यहाँ शाही लीची का उत्पादन होता है। और मुजफ्फरपुर में आइएगा तो मुजफ्फरपुर जो है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय भी है, मतलब मेन क्वार्टर मुजफ्फरपुर है। तो इस संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि आगे आपको बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं वैशाली। वैशाली के महत्व अगर देखें तो ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको महावीर की जन्मस्थली है। ठीक है, कुंड ग्राम में बताया जाता है उनकी जन्मस्थली थी। बज्जी संघ, पहला गणतंत्र आपका कहाँ स्थापित हुआ था? वैशाली में। बज्जी संघ से जुड़ी हुई बातें हैं। 8 जो है बज्जी संघ में टोटल कितने संघ थे? तो 8 थे। ठीक है, इसकी संख्या भी आपको पूछी जा सकती है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे दिए जाएंगे, लेकिन अब अभी जो है हम लोगों का मूल उद्देश्य है प्रमंडल के संदर्भ में जानकारियाँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए यहाँ से गंगा गुजर रही है, यहाँ पे आपका लोकेशन हो जाता है गोपालगंज, फिर आपको आ जाएगा सिवान, फिर आ जाएगा सारण। ये 3 क्रम से, और तीनों की कुछ कुछ विशेषता हम लोग जान लेते हैं। गोपालगंज जो है दोस्तों, गोपालगंज, वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि गोपालगंज का जो लिंगा अनुपात है बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो कितना है ये भी पूछा जा सकता है, 1021 है। इस प्रमंडल की एक और विशेषता है कि यहाँ पर महिलाओं का जो है कि अनुपात पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक है अन्य की तुलना में। मतलब तीनों यहीं के ज़िले हैं जहाँ पर लिंगा अनुपात की स्थिति बेहतर है। यानी इससे भी आप लोग को प्रश्न अगर पूछे किस प्रमंडल में है, तो प्रमंडल का नाम भी आपको मारना है सारण। फिर आप गोपालगंज की महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। फिर आपको आ जाइए सिवान में। सिवान का भी आप जानते ही हैं, सिवान का महत्व क्या है, और सिवान से संबंध रखते थे, सिवान से आपको शहाबुद्दीन, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई है, तो इनके संदर्भ में भी हो सकता है प्रश्न पूछ ले। आपको करंट में जानना होगा कि शहाबुद्दीन जो है किस लोकसभा में सदस्य बने थे, जीत कर आए थे। इन सभी जानकारियां भी आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण जिला है, वो है सारण। ठीक है, सारण के संदर्भ में आपको हरिहर मेला भी लगता है सारण में। तो ये सभी जानकारियां आपको होनी चाहिए। ये हम लोग देख रहे थे सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में हम लोगों ने 3 जिला देखा, गोपालगंज, सिवान और तीसरा जिला है सारण। अब हम लोग चलते हैं पटना प्रमंडल। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रमंडल देखा है। 2 प्रमंडल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में हम लोगों ने देखा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके बाद आपको आ गया था मुजफ्फरपुर, फिर आ गया था आपका वैशाली। अब हम लोग देखेंगे पटना प्रमंडल।
तो ये परमंडल अगर आप लोग का स्पष्ट हो गया तो आधा आप जो है कि 50% बिहार आपका क्लियर हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये नालंदा है, ठीक है। नालंदा के संदर्भ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको पूछे जा सकते हैं। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, उसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2016 में। आपको पता ही होगा कुमार गुप्त के द्वारा उसका निर्माण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे नष्ट किया और वहीं एक बगल में एक जगह है राजगीर, ठीक है। राजगीर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वहाँ पर जो है आपको अभी जो स्तूप है, विश्व शांति स्तूप, किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। फिर रोपवे का निर्माण कहाँ पे है बिहार में? तो आपको राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है। राजगीर में ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। तो इससे सफारी पार्क का भी निर्माण किया गया है। तो इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में सबसे गर्म कुंड है बिहार का। तो ये सभी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। और उसके अलावे सिलाव का खाजा, अगर बिहार शरीफ से आप लोग जो है कि 10 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो एक जगह है सिलाव, और वहाँ पर जो है कि सिलाव का खाजा है जिसको GI टैग प्राप्त है। तो इस संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ पूछी जा सकती है। उसके बाद पटना प्रमंडल में पटना जिला ही आ जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पाटलिपुत्र मगध की संदर्भ में अगर देखा जाए, राजधानी का क्रम आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो राजधानी था बसुमती, राजगृह या फिर राजगीर, ये नाम एक ही शहर का नाम है, वो राजगीर है आपका, ठीक है। तो जो भी दे क्रम में सबसे पहले हो जाएगा राजगृह। दूसरी जो राजधानी बनी मगध की, वो राजधानी थी दूसरी आपका पटना, ठीक है। क्रम में गलती नहीं कीजिएगा। और फिर तीसरी जो राजधानी थी वो थी आपकी वैशाली, और फिर काला शोक के समय में पुनः बन गई पटना, और जो कि निरंतर रूप से मगध की राजधानी रही। मगध का प्रथम वंश विदत वंश था, उसका पुत्र जरासंध था, ठीक है। ये सभी जानकारियाँ, हर्यक नहीं मार दीजिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं हर्यक वंश मार देते हैं। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में जो चर्चा है उसमें जो है आपको सेकेंड राजधानी मगध की बनी थी पटना। मगध के बारे में पूछा जाता है और मगध के बारे में आपको पीटी में तो क्वेश्चन रहेंगे ही, ठीक है। तो इसको बेहतर ढंग से आप लोग कीजिए। पटना किसके समय में बनी? उदयन के समय बनी थी राजधानी, ठीक है। सारा चीज़ जो है कि आपको करवाया जाएगा आगे। अभी हम लोग चल रहे हैं पटना के बारे में। और बापू सभागार यहाँ पे बना है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पटना जो है आपको अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पटना का ही जो है कि भागीदारी है। पटना में PPM याद रखिएगा इसके लिए। पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर मुजफ्फरपुर में है, और फिर मधुबनी में है, ठीक है। पटना पहला, दूसरा आपको हो गया पूर्वी चंपारण पॉपुलेशन में, फिर आपको हो गया मुजफ्फरपुर, फिर आपको हो गया मधुबनी। ये आपको याद रखना है। पटना से जुड़ा हुआ और भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपको गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन निश्चित रूप से पश्चिमी चंपारण करता है, लेकिन उत्पादकता के मामले में पटना आगे है, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, बताई जाएगी सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप बाइक आगे बढ़ाइएगा, सबसे पहले आप देखें नालंदा, फिर आया आपको पटना, फिर आपको आएगा आरा। आरा जिला घरवा तो काहे के डरवा, एक स्लोगन इसके लिए बोला जाता है आरा से जुड़ा हुआ। और आरा के ही थे आपके वीर कुंवर सिंह, इसलिए आरा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जगदीशपुर से उनका संबंध था,
उन्होंने 1857 के आंदोलन में भाग लिया, बिहार का नेतृत्व किया। देखिए, पीर अली निश्चित रूप से पटना के 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन अगर बिहार के पूरा पूछा जाए कि बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो निश्चित रूप से इनकी गतिविधियां बड़ी थी, तो वीर कुंवर सिंह के साथ आप लोग को जाना है। उसके बाद उनके भाई कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह भी ने नेतृत्व किया। तो ये संदर्भ में जानकारियां हैं। आरा बहुत फेमस है तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइएगा बाइक से तो फिर मिलेगा आपको बक्सर, और बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध। इसका भी महत्व आप लोग को जानना है, बक्सर का क्या है, ठीक है। और बक्सर से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइएगा तो मिलेगा आपको रोहतास, और रोहतास के नीचे जाइएगा तो मिलेगा कैमूर, और कैमूर के संदर्भ में आप बहुत सारी चीज़ जानते होंगे। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वन का एरिया किस ज़िले का है, तो कैमूर का है। सबसे ज़्यादा वन का एरिया कहाँ है, कैमूर में। लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो आपको हो जाएगा जमुई। यही सब चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को देखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में। रोहतास चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और उत्पादकता में भी चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ है, तो रोहतास का है इसका, ठीक है। ये कैमूर आप देख रहे हैं, कैमूर के जस्ट ऊपर है रोहतास, और रोहतास का जो है कि आपको चावल का उत्पादकता ज़्यादा है, और उत्पादन भी, गेहूं उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा आपको रोहतास ही है। लेकिन गेहूं के जैसे ही उत्पादकता की बात आएगी तो आपको गेहूं के उत्पादकता में पोजीशन है मधेपुरा का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कम से कम 3-4 महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन को आप लोगों को याद रखना है। मक्का में अगर देखें तो मक्का के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है, कटिहार है, और उत्पादकता अगर देखें तो उत्पादकता में पूर्णिया है, ठीक है। 3 क्रॉप बिहार का सबसे फेमस जो है अगर देखें तो चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद आपका आता है मक्का का स्थान। चलिए, अभी हम लोग परमंडल देख रहे हैं। परमंडल में हम लोगों ने देखा पटना परमंडल, पटना परमंडल में हम लोगों ने देखा नालंदा को, नालंदा के बाद देखे पटना को, फिर देखे आरा को, फिर देखे बक्सर को, फिर देखे रोहतास को। रोहतासगढ़ का किला भी देखे होंगे आप लोग, ठीक है, जानते होंगे, दर्शन कर लीजिए रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कैमूर। कैमूर जो है आपको सबसे पश्चिमी भाग है बिहार का अगर देखा जाए, ठीक है। अगर पूछा जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पश्चिमी भाग आपको कौन सा है, कैमूर है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाइए, चलते हैं हम लोग मगध में घूमने के लिए। मगध परमंडल, अभी जो वर्तमान मगध है दोस्तों, उसमें टोटल कितने ज़िले हैं, टोटल 5 जिला है मगध परमंडल में, ठीक है। मगध परमंडल में 5 जिला है। एक तो आपको हो गया गया, फिर है आपको नवादा, उसके बाद अगर देखें यहाँ पर थोड़ा सा अलवर बना है जहानाबाद से कटकर, ये मान लेते हैं जहानाबाद है, ये हो गया औरंगाबाद। यही भौगोलिक स्थिति है। और इसमें जो है कि आपको देखिएगा सबसे दक्षिणी भाग बिहार का कौन सा है, तो वो गया है। इसके संदर्भ में जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। सबसे दक्षिणी भाग बिहार का 10वीं जिला कौन सा है, तो गया है। गया की एक और विशेषता है, गया सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी गया को माना जाता है। गया से जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण फैक्ट, गया में आपको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी पे हुई, निरंजना नदी या फल्गु नदी, जो भी रहे आप उसको मारिएगा, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। और फिर जानना है कि गया में जो आपको बोधि वृक्ष है उसको कटवाया कौन था, शशांक। और विश्व विरासत सूची में गया, बौद्ध गया को शामिल किया गया था कब, 2002 में।
ये सभी फैक्ट हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। विष्णुपद मंदिर है गया में। तो ये गया का जब दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छा प्लेस है, कभी घूमने के लिए जाइए गया आप लोग, बहुत मज़ा आएगा घूमने, ठीक है। उसके बाद आप आइए, सामने आइएगा तो झारखंड की सीमा बनाता हुआ एक ज़िला आपको है, और वो है औरंगाबाद। और औरंगाबाद की विशेषता अगर आप देखें तो औरंगाबाद में सबसे पहले आप देव मंदिर यहाँ पे है, बहुत लोकप्रिय मंदिर है, जाइएगा घूमने के लिए कभी मौका मिलेगा तो। औरंगाबाद में अनुग्रह नारायण जी का जन्मस्थली भी है, ठीक है। फिर आप आ जाइए जहानाबाद। जहानाबाद जाइएगा तो देखिएगा वहाँ वीरान लगेगा, वन है ही नहीं। प्रति हेक्टेयर वन, अगर देखें तो वन टोटल ओवरऑल पूरा बिहार में वन कितना है, इसको जान लीजिए आप लोग। 7306 वर्ग किलोमीटर वन है पूरे बिहार में, ठीक है। इसको जानना चाहिए आप लोगों को। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो 7.76%, ठीक है। और वृक्ष कितना है, वृक्षावरण 2003 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में देखें तो 2.13। और अगर दोनों पूछ दे संयुक्त रूप से तो आपको हो गया दोनों 9.89 वृक्ष और वृक्षावरण दोनों मिलाकर। और सबसे कम वन सघनता अगर देखा जाए तो वो है जहानाबाद। तो जहानाबाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जिसको आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसको आपको जानना चाहिए। एक और फैक्ट है अभिलेखित वन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभिलेखित वन अलग है। अभिलेखित वन का एरिया अगर देखा जाए पूरे बिहार में तो 6877, कहीं बहुत सारे लोग हैं जो उसी को मार के चले आते हैं। 6877 है अभिलेखित वन, और इसकी प्रतिशत भागीदारी है 7.3%, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया जहानाबाद से जुड़ा हुआ। एक है अलवर, जो कि नया ज़िला बना है, जहानाबाद से काटकर ही इसका निर्माण किया गया है अलवर का। और ये जो ज़िला है सबसे नया ज़िला है, जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। फिर इधर से देखिएगा तो सोन नदी, जहाँ पर नहर का भी विकास किया गया है फेज 1 फेज 2 का, और पटना के समीप आके मिलती है नदी। पूछता है कभी कभी सोन के बारे में, पुनपुन के बारे में। पुनपुन जो है छपरा के निकट आके मिलता है। तो ये सभी भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि प्रमंडल आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्रमंडल पे ही संकेंद्रण है हमारा। तो आप लोगों ने देखा मगध, एक इसमें आया था नवादा ज़िला, दूसरा गया ज़िला आप लोगों ने देखा। फिर आप लोगों ने देखा जहानाबाद, अलवर, फिर औरंगाबाद आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं हाँ नवादा में जाइएगा तो आप ककोलत जा सकते हैं। वहाँ पे जलप्रपात है, सौंदर्य का स्थल है, वहाँ पर जाइए, नहाइए, मस्ती कीजिए, ठीक है। बिहार का एकमात्र बेहतर जलप्रपात जहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है, नवादा में है। नवादा का अपना महत्व है, अबरक का उत्पादन भी होता है नवादा में। तो ये सभी आपको जानना चाहिए। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं मुंगेर प्रमंडल का अवलोकन करेंगे। मुंगेर प्रमंडल में टोटल कितने ज़िले हैं दोस्तों? टोटल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। कौन कौन ज़िले हैं? एक तो आपको हो जाएगा जमुई, दूसरा है लखीसराय, फिर है शेखपुरा, बेगूसराय हो गया, फिर आपको मुंगेर हो गया, यही है आपको खगड़िया, ठीक है। मतलब टोटल हो गया 6 ज़िला। जमुई आप जान ही रहेंगे, बहुत चर्चा में है, सोना ही मिल गया है भाई। 44% सोना स्टॉक होने की बात किया जा रहा है पूरे देश में।
स्थिति जो भी हो, अभी सोना में आप मार नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन आया तो ये नहीं कि सोना सबसे ज़्यादा भंडार है जमुई में। अभी इसके संदर्भ में अभी रिपोर्ट आनी है, सारी चीज़ें होगी। अभी भी कर्नाटक ही गोल्ड का सबसे बड़ा भंडारक बना हुआ है, जब तक उसमें कोई परिवर्तन। हाँ, प्रश्न की प्रवृत्ति रही कि बिहार के किस जिले में 14% सोने के भंडार होने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर जमुई होगा। और जमुई की एक और विशेषता है कि यहाँ वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा जिले किस जिले में है, ये पूछा जा सकता है आपको। ये जमुई में है, ठीक है। वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? जमुई में। नकटी, अब नकटी वहाँ पे एक झील है, ठीक है। वहाँ पर आपको कलरव महोत्सव मनाया गया है नागा नकटी के पास। तो ये सभी जमुई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जिसको आपको जानना चाहिए। शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा हो, लखीसराय हो, तो शेखपुरा अगर जाइएगा तो वहाँ पाइएगा कि पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम है, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार। सबसे छोटा जिला बिहार का कौन है? शेखपुरा। और शेखपुरा में देखिए, छोटा में क्रम आपको जानना चाहिए। इसके लिए है आपको ट्रिक, डबल यस। यस से हो गया शेखपुरा, दूसरा पॉपुलेशन में कम शिवहर, फिर हो गया अलवर, और फिर हो गया लखीसराय। कौन कौन हो गया? शेखपुरा हो गया, शिवहर हो गया, अलवर हो गया, और फिर लखीसराय हो गया। तो ये शेखपुरा का हो गया। शेखपुरा मूंग उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। गुलाबी प्याज का भी उत्पादन होता है शेखपुरा में, ठीक है। तो ये सभी भी आप जानिए। लखीसराय टाल क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, दलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है मुख्यतः लखीसराय का बेल्ट। और लखीसराय में आप देखिएगा सिंदूर का फैक्ट्री भी है, तो कभी कभी पूछता है सिंदूर का उत्पादन कौन सा जिला करता है। तो ये सभी आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जानना चाहिए मुंगेर के बारे में। और कॉर्नवालिस के समय में मुंगेर बंगाल की राजधानी हो गई थी, उसका भी क्रम पूछा जाता है। पहले कहाँ था? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो ये सभी आप लोगों को जानना चाहिए। मुंगेर के और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जमालपुर, जमालपुर में रेलवे का कारखाना, मुंगेर में योग विद्यापीठ। तो ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, तो इसीलिए आप लोगों को जानना चाहिए मुंगेर के बारे में। फिर आपको बेगूसराय, काफ़ी महत्वपूर्ण जिला, महत्वपूर्ण जिला इस संदर्भ में कि उद्योग का भी वहाँ पर बहुत सारा केंद्र है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, जो कि रसिया के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। उसके अलावे वहाँ पर जो है कि आपको उर्वरक का फैक्ट्री भी है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको जानना है बेगूसराय के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, फिर उसके बाद आपको मुंगेर हो गया, फिर बेगूसराय हो गया, फिर खगड़िया। खगड़िया के संदर्भ में जो है चीज़ें जो है वहाँ पर देखिए रामविलास जी का जन्मस्थली है खगड़िया, ठीक है। और खगड़िया जो है कि आपको नदियों से प्रभावित बेल्ट भी रहता है, ठीक है। मछली का उत्पादन भी अच्छा खासा वहाँ होता है, लेकिन सार्वजनिक मछली का उत्पादन वहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भागलपुर और फिर बांका। भागलपुर के संदर्भ में जो चीज़ें हैं आप जानते हैं कि सिल्क का उत्पादन होता है। टसर सिल्क का उत्पादन भागलपुर करता है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, पाल वंश के काल में इसका निर्माण किया गया, धर्मपाल ने इसका निर्माण किया था। भागलपुर के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, हाँ, लिंगानुपात जो है अगर आपका देखें तो मुंगेर में सबसे कम है लिंगानुपात, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? मुंगेर का। और मुंगेर के बाद आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है, मुंगेर का कितना लिंगानुपात है? ये 876, ठीक है। इसको याद रखिएगा मुंगेर का। और उसके बाद भागलपुर का स्थान है 880, मतलब मुंगेर, उसके बाद भागलपुर। भागलपुर में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया?
इसमें बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था इसको, इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। सुल्तानगंज से लेकर भागलपुर तक डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। डॉल्फिन के लिए केंद्र अगर पूछा जाए, रिसर्च केंद्र, तो वो पटना उसका उत्तर होगा। लेकिन संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है बिहार में, तो उसका बेल्ट है आपको सुल्तानगंज से भागलपुर तक। तो ये सभी जानकारियाँ बेसिक आपको होनी चाहिए इसके संदर्भ में। बांका जिला के संदर्भ में, बांका जिला जो है कि आपको झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग चलते हैं पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया प्रमंडल में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैप, चूँकि हम लोग जो तैयार कर रहे हैं उसको मेन रूप से कोई स्केल का यूज किया नहीं गया है अच्छे ढंग से, तो अनुमानित हम लोग कर रहे हैं। तो इसको मान लीजिए कटिहार का बेल्ट है जो निकला हुआ है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कटिहार, क्योंकि कटिहार है आपको किशनगंज के बाद कटिहार का आता है ना। पूर्वी सबसे पूर्वी जिला हो गया कटिहार, आपको किशनगंज, उसके बाद आपको हो गया कटिहार। फिर कटिहार के बाद कौन सा जिला सटता है नेपाल की सीमा को, तो ये हो जाता है अररिया। फिर उसके बाद आपको जो है इधर जो है आपको हो गया ये कटिहार, और उसके बीच में है पूर्णिया। और इस प्रमंडल का नाम है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें 4 जिले हैं, किशनगंज हैं, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है। बहुत महत्वपूर्ण जो है कि इसमें इसको माना जाता है इस प्रमंडल को। और आपको जानकारी के ढंग से भी रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में कहाँ पे होता है, किशनगंज में होता है। किशनगंज की और भी विशेषता है कि चाय का उत्पादन किशनगंज करता है, बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग भी किशनगंज में रहते हैं। 80 पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है बिहार में प्रतिशत, गया, और सबसे कम किशनगंज में ही है। तो ये सभी फैक्ट आपको जानना चाहिए किशनगंज के संदर्भ में। और किशनगंज काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है बिहार का। उसके बाद आप अगर देखें कटिहार, तो कटिहार जो है कि आपको मक्का उत्पादन के लिए और जूट उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जूट का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए तो वो पूर्णिया करता है। दोनों ही जगह पे जूट का उत्पादन होता है बिहार में। और भारत में जूट का दूसरा उत्पादक राज्य बिहार है। पहला आपको वेस्ट बंगाल है और दूसरा बिहार है। इस संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। पूर्णिया में आपको अगर देखें तो पूर्णिया जो है यहाँ पे, इसमें लिटरेसी रेट पुरुषों का और कॉमन लिटरेसी रेट सबसे कम है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, रोहतास में है, पुरुष का भी, महिला का भी और ओवरऑल भी। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता अगर आपको पूछ दिया जाए तो उसका उत्तर हो जाता है दोस्तों सहरसा। सहरसा को साहस दिखाने की ज़रूरत है और महिला साक्षरता को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सहरसा यहाँ पड़ता है। ये कोसी प्रमंडल का भाग है। सहरसा कोसी प्रमंडल का भाग है। कोसी प्रमंडल में टोटल 3 जिले आते हैं। सबसे पहले सुपौल, फिर उसके बाद मधेपुरा और फिर आ जाता है आपको तीसरा जिला कौन है, तीसरा हो जाता है सहरसा, जिसको साहस दिखाना है। महिला साक्षरता सबसे कम है। चलिए, इसमें हमने क्या देखा, पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज को हमने देखा, फिर अररिया को देखा। अररिया और किशनगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, पूर्णिया के 2 ऐसे जिले। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पूर्णिया को जहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी कम था पुरुषों का और कॉमन, और महिलाओं का लिटरेसी रेट कम हम लोग देखे सहरसा में। और यहाँ पे जो है कि आपको कटिहार में जब हम लोगों ने कटिहार गए तो मक्का उत्पादन देखे, लेकिन उत्पादकता के लेवल पे पूर्णिया में उत्पादन था। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मधेपुरा ज़िला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे का
वहाँ पर आप लोग देखेंगे रेलवे से जुड़ी हुई भी चीज़ें हैं वहाँ पे। और मधेपुरा में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि मधेपुरा बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अगर आपको पूछा जाए तो वो मधेपुरा है। तो इस संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। ये हो गया सुपौल, कोसी प्रमंडल का एकमात्र जिला जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है वो है सुपौल। तो इससे भी आपको जानना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने कोसी प्रमंडल को देख लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग दरभंगा प्रमंडल को। दरभंगा प्रमंडल हम लोग देखेंगे। दरभंगा प्रमंडल में हम लोग देखेंगे क्या, 3 जिले हैं यहाँ पे। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मधुबनी। उसके बाद आएंगे नीचे, मधुबनी के नीचे जस्ट आएंगे तो देखेंगे दरभंगा को, और दरभंगा के जस्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे समस्तीपुर को, ठीक है। 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा और फिर समस्तीपुर। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत चर्चा में रहता है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी से ही है उसका संबंध है। दरभंगा की भी बहुत सारी विशेषता है। कुशेश्वर स्थान के बारे में आप लोग जानते होंगे, दरभंगा में उसका संबंध है। दरभंगा महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो दरभंगा में भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। और फिर समस्तीपुर, जहां सबसे कम नगरीकरण है बिहार में, समस्तीपुर में, ठीक है। पूसा जो था कृषि से जुड़ा हुआ संस्थान है, ये अनुसंधान केंद्र, ये भी समस्तीपुर में कायम था। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो हम लोगों ने अभी पूरे प्रमंडल का, बिहार के 9 प्रमंडल का अवलोकन किया है। एक बार फिर से रिवीजन, सिर्फ प्रमंडल के नाम और जिला का नाम हम लोग बोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे बिहार दर्शन में, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा तिरहुत प्रमंडल को, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। और तिरहुत प्रमंडल में हम लोगों ने देखा टोटल 6 जिले को, और इसमें सबसे पहला जिला था पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, फिर मुजफ्फरपुर, और फिर था उसके बाद आपका वैशाली। उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 समानांतर रेखा के क्रम में बनाए हुए सारण जिले को सबसे पहले देखे थे, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वो था गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, तीनों क्रम से। उसके बाद हम लोगों ने देखा पटना प्रमंडल, और पटना प्रमंडल में टोटल जिले की संख्या थी 6। और सबसे पहले हम लोग गए नालंदा, फिर आए पटना, नालंदा के बाद पटना, फिर आरा आए, फिर बक्सर आए, फिर रोहतास आए, फिर कैमूर, भभुआ, ठीक है। कैमूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारा फैक्ट है। अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ है, तो कैमूर ही है। और कैमूर में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत में जमुई है, ठीक है। ये देख लिए थे हम लोग। फिर हम लोग मगध देखे। मगध में हम लोगों ने क्या क्या देखा, नवादा को देखा, गया को देखा, ठीक है, नवादा, गया। फिर देखे थे हम लोग जहानाबाद, औरंगाबाद, अलवर को देखे थे, ठीक है। ये कौन प्रमंडल था, मगध प्रमंडल। उसके बाद हम लोग आए, देखे इधर 6 मुंगेर प्रमंडल में टोटल कितने जिले थे, 6 जिले। सबसे पहले जमुई, ये था जमुई अपना। उसके बाद शेखपुरा अपना था। उसके बाद लखीसराय को देखे। फिर देखे इधर तो हम लोग बेगूसराय, खगड़िया के बाद हम लोगों ने देखा था मुंगेर को। ये टोटल हो गए मुंगेर के, टोटल कितने हो गए, 6 जिले, ठीक है, मुंगेर प्रमंडल में। फिर 2 जिले हम लोगों ने देखा था
दो जिला हम लोग देखे थे, एक भागलपुर को और दूसरा बांका को। ठीक है, भागलपुर और बांका, प्रमंडल का नाम भागलपुर। ठीक है, भागलपुर बांका को हम लोगों ने देखा। और उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल में हम लोगों ने 4 जिला देखा, जो कि 2 जिले ऐसे थे जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे थे, किशनगंज और दूसरा था अररिया। ये ठीक है, किशनगंज और अररिया, किशनगंज अररिया था यहाँ पे। फिर आपको पूर्णिया था, कटिहार था। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कोसी प्रमंडल देखते हैं, और कोसी प्रमंडल में हम लोग देखते हैं 3 जिला को। कोसी से इफेक्ट भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। कोसी जो है सबसे ज़्यादा कहर बरपाती है बिहार में। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे अपवित्र नदी अगर पूछा जाए तो कर्मनाशा को कहा जाता है। इधर है कर्मनाशा, इधर बहती है। बहुत लोग अपवित्र में भी मार के चले आते हैं कोसी। ठीक है, अपवित्र नदी कौन है? कर्मनाशा। और सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली नदी या बिहार की शोक दोनों है कोसी। और ये कोसी प्रमंडल में नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला सुपौल, ये हो गया सुपौल। उसके बाद मधेपुरा, यहाँ पर गए तो देखे बहुत सारे बच्चे थे छोटे मोटे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? अधिक है मधेपुरा का। और फिर देखे सहरसा को, जिसको साहस दिखाना है और महिला साक्षरता को बढ़ाना है। सबसे कम महिला साक्षरता था सहरसा। ठीक है, ये देखे। फिर देखे 3 किसमें? दरभंगा प्रमंडल में, मधुबनी, फिर उसके बाद दरभंगा, और फिर समस्तीपुर, जहाँ पर पूसा केंद्र स्थापित था एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आप लोग अभी देख चुके हैं, अवलोकन कर चुके हैं। और ये चीज़ें आपको बीपीएससी पीटी में ज्योग्राफी के अवधारणात्मक समझ में, और फिर आपको बिहार की जो भी परीक्षा है उसमें उपयोगी साबित होने वाली है। और इसके अलावा ईएसआई का इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो, बीपीएससी का इंटरव्यू, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जिन लोगों को हमारे कोचिंग में मार्गदर्शन लेना है वो हमारे कोचिंग के फ़ोन नंबर और हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7004291557 पे, रैंकर्स व्यू में। ठीक है, तो सभी लोगों को से अपेक्षा करते हैं कि बीपीएससी 67वीं की आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से जो समय बढ़ा है, डेट जो बढ़ा है, उसका आप बेहतर सदुपयोग कीजिए दोस्तों। और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हाथ लगेगी। और सभी चीज़ों को देखिए, बांट कर चीज़ों को पढ़िए ज़रूर, लेकिन समेकित करने का प्रयास कीजिए चीज़ों को, तभी आप बेहतर स्कोर वहाँ पर ला पाइएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।